गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार। इससे पहले हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया, प्रदूषण फैलाने के कौन कौन से कारक हैं और वह हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करता है। आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं। तो इसमें पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण स्वच्छ वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का होना अति आवश्यक है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में संगठित रहती हैं। वायु प्रदूषण से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें विभिन्न कारकों से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के अनुपात में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में होने वाले विशेष प्रकार के रोग जैसे श्वसन संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, तंत्रिका तंत्र रोग, क्षय रोग इत्यादि वायु के प्रदूषण के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार के वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण? विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होने से वायु दूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे पहला है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया द्वारा सजीव प्राणियों में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में वायु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान प्राणी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो वायु को अशुद्ध कर देती है। दूसरा है इसमें दहन क्रिया के कारण। विभिन्न वस्तुएं या पदार्थ जैसे कोयला, लकड़ी, तेल आदि को जलाने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे बढ़ती जाती है, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। दहन क्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कुछ विषैली गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो वायु प्रदूषण का कारक बनती हैं। तीसरा है औद्योगिकरण। विभिन्न उद्योग धंधों से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की विषैली गैसें, धुएं के कारण वायुमंडल में विभिन्न अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं और वायु प्रदूषण होता है। चौथा है धातुकर्मी। धातुकर्मी आर्सेनिक, निकिल, क्रोमियम, सीसा जैसे ऐसे कुछ हानिकारक वायु प्रदूषक हैं जो विभिन्न धातुकर्मी प्रक्रमों में निष्क्रिय हो जाते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। पांचवा है कृषि रसायन। कृषि रसायन में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों से भी वायु प्रदूषित होता है। कृषि कारणों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे कीटनाशक, अपतृप्तनाशी, कवकनाशी इत्यादि पदार्थ वातावरण में कार्बनिक सल्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, आर्सेनिक और सीसा इत्यादि वायुमंडल में पहुंचाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ। विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षणों से रेडियोधर्मी पदार्थ पहुंचते हैं वायुमंडल में जो वायु को प्रदूषित करते हैं। वनों तथा वृक्षों का काटा जाना। वन एवं वृक्ष, पेड़ पौधे वातावरण की शुद्धता के प्राकृतिक कारक हैं। वृक्ष पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्क्रित करते हैं, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती है। वृक्षों और वनों के काटने से प्रकृति तथा वातावरण में असंतुलन हो जाता है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की भी वृद्धि होती है। इस प्रकार वायु प्रदूषित हो जाता है। अब आता है सजीव पदार्थों का विघटन। सजीव प्रकार के विघटन में क्या है?
वनस्पति और मृत शरीर आदि सड़ने से विषैली गैसें वायु में मिल जाती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। 9वां है रोगाणुओं की उपस्थिति। रोगियों के छींकने, थूकने, श्वास और खांसने पर भी रोगाणु वायु में मिलकर वायु को दूषित कर देते हैं तथा अन्य स्वस्थ व्यक्ति इस दूषित वायु में श्वास लेकर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। 10वां है धूल एवं अन्य वस्तुओं को सूक्ष्म कणों द्वारा विभिन्न उद्योगों में वस्तुओं के कण रेसे वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार के प्रदूषित वायु में सांस लेने पर शरीर में पहुंचकर शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब आता है वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। वायु प्रदूषकों का जनजीवन पर प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। जैसे पहला है मनुष्य पर प्रभाव, दूसरा है जंतुओं पर प्रभाव, तीसरा है पौधों पर प्रभाव और अन्य प्रभाव। तो मनुष्यों पे प्रभाव किस तरह से डालता है वायु प्रदूषण, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड फेफड़ों का कैंसर, इन्फ्लुएंजा की प्रतिरोधक क्षमता शक्ति का ह्रास करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों के ऊतकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह पुरानी खांसी का कारण बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन की परत में छिद्र होने के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिससे कैंसर, त्वचा रोग और त्वचा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालते हैं, बौद्धिक क्षमता का ह्रास करते हैं इत्यादि। सूक्ष्म कण, वायु के सूक्ष्म कण कैडमियम व सीसा, राख, कालिक, धुएं के कारण उच्च रक्तचाप और रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु तथा कम मात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र के रोग तथा गुर्दे पर कुप्रभाव डालते हैं। आँखें, गला, कान, श्वास संबंधी रोग फेफड़ों के कैंसर के कारण बनते हैं। अगला है जंतुओं पर प्रभाव। जंतुओं पर प्रभाव निम्न रूप से पड़ता है। जैसे पहला है वायु में धूल कणों एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पशुओं के फेफड़ों में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाने पर पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। वायु में उपस्थित फ्लोरीन गैस घास में एकत्र हो जाती है, जो आहार माध्यम से पशुओं के शरीर में पहुंच जाती है तथा इनके दांतों और अस्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगला है पौधे पर प्रभाव। पौधे पर यह निम्न प्रकार से प्रभाव डालता है। जैसे वायुमंडल में विशेष प्रकार के प्रदूषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाने से प्रदूषकों की एक परत बन जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे तक कम पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश की कमी हो जाने पर पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण एवं श्वास वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घट जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। सीसा, कैडमियम फ्लोराइड, एस्बेस्टस आदि कण पौधे की वृद्धि रोकने वाले उत्तकों का नष्ट कर देते हैं। सब तत्वों के अभाव में पत्तियां झुलस जाती हैं। चौथा है अन्य प्रभाव। वायु प्रदूषण का अन्य प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि से सल्फ्यूरिक कार्बनिक अम्लों का वस्त्रों एवं इमारतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रभाव से भवनों के शीशे काले पड़ जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड द्वारा भवनों का क्षरण होता है। मथुरा के तेल शोधन कारखानों से निकली हुई हानिकारक गैस ताजमहल के संगमरमर को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के थर्मल विद्युत गृह से निकली गैसें लाल किले के पत्थर को हानि पहुंचा रही हैं।
जानते हैं वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्रदूषित वायु को शुद्धिकरण हेतु निरंतर प्रयास करे। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक स्थान पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वायु की शुद्धिकरण में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जिससे वायुमंडल में प्राणदायक ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। परंतु सूर्य की अनुपस्थिति में ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अगला है रिहायशी क्षेत्रों के निर्माण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मकानों में हवा एवं सूर्य का प्रकाश आने जाने की उचित व्यवस्था हो। सूर्य के ताप से वायु की विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के कीटाणुओं की भी समाप्ति हो जाती है। सूर्य के ताप से जल वाष्प की अधिकता समाप्त हो जाती है और वस्तुओं के सड़ने गलने से उत्पन्न दुर्गंध नष्ट हो जाती है।